मैडम तो हर बार ऐसे ही होगा, ठीक है। अब अनदर स्टेरॉइड कंपाउंड जो है वो है वो है क्या है, डायोजेनिन, डायोजेनिन, ठीक है, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय याम प्लांट। देखो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना, ये क्वेश्चन का तो आपका भगवान ही मालिक है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसे, क्यों, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके जनरल नॉलेज से डील करते हैं। अब यहाँ पे मैं इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल ये तो नहीं लेके आऊंगी कि इसमें ये लिक्विड है उसमें कुछ अलग से है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक काइंड ऑफ हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, तो फर्टिलिटी को इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटी फर्टिलिटी पिल्स, एंटी फर्टिलिटी पिल्स, यानी ऐसे ही जिन लोगों को वी कैन से अभी फर्टिलिटी नहीं, वी कैन से फर्टाइल एग नहीं बनाना है, या फैमिली प्लानिंग कर रहे कोई और उनको कोई पिल्स खाते हैं, जैसे कि जो भी सहेली मालाडी जो भी खाते हैं लेडीज, बिकॉज ऑफ दैट की कंसेप्शन नहीं होता, एक का ओवा के साथ, एक का स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं होता, एंटी फर्टिलिटी पिल्स होती है। वो पिल्स कैसे बनती है आपको तो पता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स ही तो होते हैं मैक्सिमम, जो कि हर केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्क करते हैं। तो उनको एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाने में भी तो ऐसा ही कोई सब्सटेंस रहेगा जो कि स्टेरॉइड रहेगा, जो कि स्टेरॉइड कंपाउंड रहेगा। तो ये हम ये याम प्लांट क्या है, आपने कभी रत्नाड़ा, हाँ, बोलते हैं ना मराठी में, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शतरकंज कहते हैं ना, शतर पता नहीं कुछ ऐसा है, ठीक है। स्वीट पोटैटो वी कैन से, इसी टाइप का एक ये प्लांट, ये होता है प्लांट याम, जिसके मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखा है, ठीक है। इसमें एक डायोजेनिन नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, एक ये क्या है, स्टेरॉइड कंपाउंड है, जो कि एंटी फर्टिलिटी पिल बनाने में यूजफुल होता है। इस पे क्वेश्चन आया, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मैंने ऐड किया। ऑब्वियसली एक बार आ चुका है तो आने के चांस तो नहीं है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी, सॉरी, मैच द पेयर होता है ना, मैच पेयर में शायद से दे दे याम प्लांट, उसके साथ दूसरे कोई प्लांट दे दे, तो आपको पता एटलीस्ट दो तो भी क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि अरे यार याम तो हमने पढ़ा था एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाता है, स्टेरॉइड कंपाउंड डायोजेनिन सिक्रीट करता है, ठीक। अब क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चंस करते फिर हम चलते एंजाइम की तरफ। आई गेस हो गया हमारा, हो गया ना, हाँ एंजाइम स्टार्ट है यहाँ से। चलो एक दो क्वेश्चंस के फटाफट बताओ, मैं फिर आगे कब करूँ स्टार्ट, इसको रहने देते हैं पहले ही। हाँ, मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज, चलो फटाफट बताओ, मुझे आगे का बढ़ाना है एंजाइम्स। मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज, मोस्ट अनसैचुरेटेड, वो आपको लालू ने एमपी से पोला खरीदी, याद रहना चाहिए, बहुत क्वेश्चंस डील हो जाएंगे उससे। सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड कौन रहेगा, मैंने कहा था लालू ने एमपी से तक पी गई, ऐसा लगता है कि डिजिटल स्टिक रखो यहां से, मैंने यहां से मारा कि उधर आपको लगे, सच में। मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इतना निमोनिक्स देने के बाद भी ये हालत है ना, मुझे ना ये, और ये जो लोग नहीं बता रहे ना, इनकी हालत तो और खराब है। ऋतुजा सेज कि ओलेइक एसिड, ऋतुजा ठीक है, बाकियों को तो चुप बैठना है, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमें तो कुछ नहीं आता। लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, ओलेइक, अर्केडोइक एसिड, प्रांजल शेटे से 4 इज द आंसर, आपको पता है। मोस्ट अनसैचुरेटेड, कुछ याद नहीं आता लगता है आपको, 1 1 2 3 4 ऐसे ही तो कुछ निमोनिक्स था ना, वेट, तुम लोग के लिए कितना बैक जाना पड़ेगा, कभी ऐसा लगता है कभी हैंग ही हो जाए मेरा लैपटॉप। वैसे आज अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट किया, अपडेट आ रहा था, पता नहीं कितने टाइम से अपडेट आ रहा था कि अपडेट हो रहा है, आपका अपडेट हो रहा है, मतलब आज तो बच्चों का क्लास लेट स्टार्ट होगा, बट अच्छा हुआ कि फटाफट हो गया। वेट, इतने निमोनिक्स, इतना थोड़ा सा इजी बिजी बनाने की कोशिश, फिर भी आप लोगों का वहीं पे अटक जाते हो जहाँ पे मुझे आपको अटकाना नहीं होता।
मुझे लगता है कि आपके लिए इजी हो गया, पर आपके लिए वो इजी नहीं होता। देखो जरा, अभी बताया था मैंने आपको 1 1 2 3 4, मैंने कहा था लालू ने एनपी से, यहां तक सैचुरेटेड, एस से याद रखना, सैचुरेटेड खत्म। और यहां से मैंने कहा था पोला, पोला, अरे यार पोला, हाँ पोला, मैंने कहा था आपको कि यहां से सैचुरेशन अनसैचुरेशन स्टार्ट होता है। 1 1 2 3 4, व्हाट डज इट मीन कि एक डबल बॉन्ड, दो, एक डबल बॉन्ड, इसमें दो, ओलेक कैसे होगा, एक डबल बॉन्ड है ना, लिनोलेइक में दो है, लिनोलेनिक में तीन है, ये तो गए, आर्किडोइक में चार होते हैं। थोड़ा सा ना दिमाग जगह पे रखो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। वेट, मेरा बंद हो गया ये, वेट, ठीक हो गया। क्वेश्चन पूछना यानी मेरा टाइम, खुद का टाइम वेस्ट करना लगता है मुझे कभी कभी। हाँ, आगे स्टार्ट कर सकती हूँ पर नहीं, चलो बच्चों को थोड़ा सा जज करते हैं, बच्चे कहाँ तक कंसेप्ट तैयार हो गए इनके, कुछ नहीं है। ये नहीं आ रहा आपको निमोनिक्स वाला क्वेश्चन जो कि इजी हो जाना चाहिए, ठीक है। आंसर विल बी व्हाट, एक मिनट चैट बॉक्स ऑन करने दो, होना चाहिए चैट बॉक्स ऑन, वेयर इज चैट, हे भगवान क्या है चैट बॉक्स, चैट बॉक्स आ गया, आ गया, मेरी लाइफ लाइन है चैट बॉक्स। सबको क्लियर है ये, Q4 होगा। हाँ, पोला, पाल्मिटिक 1, ओलेइक ओ, पो, ठीक 1, ला, लिनोलेइक 2, लिनोलेनिक 3, आर्केडोइक 4। जिस अनसैचुरेटेड सबसे ज्यादा कौन होगा, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा रहेंगे, ठीक। चलो ये क्वेश्चन कराओ, बताओ लिपिड दैट इंसुलेट्स द नर्व फाइबर्स आर, इंसुलेशन जिसका होता है ऐसा कौन सा लिपिड है, बताए, सुबेरिन, सुना है क्या कभी, सुबेरिन, लेसिथीन, देखो तो कितने स्मार्ट है, कोलेस्ट्रॉल, क्या है आंसर, व्हाट वुड बी द आंसर, नर्व फाइबर की बात है, नर्व मींस न्यूरॉन की बात है, इतना तो पता होगा, नर्व को न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन को नर्व भी कहते हैं, यस, व्हाट वुड बी द आंसर, फटाफट बताए बच्चों, मुझे एंजाइम स्टार्ट करो। खींच के मारने की इच्छा होती है मुझे आपको, अभी पढ़ा है मैंने आपको ये, आप लोगों ने तो मुझे स्पेसिफिक आंसर करना चाहिए कि विच टाइप ऑफ, यस टेल मी फटाफट, पृथा says D, yes पृथा you are right, अब पृथा इज राइट, यस ऑब्वियसली आंसर विल बी डी। अभी तो बताया मैंने आपको, बताया था ना, माइलिन शीट जो क्या जो इंसुलेट करती है किसको, एक्सॉन को, एक्सॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, एक्सॉन फाइबर्स को, सो दैट कि बीच में कोई एंजाइम आके उसको एक्सॉन को क्लीव ना करे। माइलिन शीट में किस टाइप का लिपिड होता है, लेसिथिन होता है, कब से, लेसिथिन मींस फॉस्फोलिपिड कोलिन, नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, सुबेरीन, ये तो अपने प्लांट के बेसिस पे होता है सुबेरीन, ठीक है, सुबेरीन प्लांट के बेसिस पे जाता है, जिसमें कि आप बात करते हो कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड होता है, कभी कभी वुडन बॉक्सेस हम यूज करते थे पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि वाटर को क्या क्या नहीं होने देता, वो बहुत ज्यादा इम्परवियस हो जाता है प्लांट का वुड, वो बात अलग है, वो बात अलग है, ठीक है, वो लिपिड्स के कैटेगरी में आएगा पर ग्लाइकोलिपिड के कैटेगरी में नहीं आता, सॉरी कॉम्प्लेक्स लिपिड के कैटेगरी में नहीं है, सिंपलेस्ट में जाएगा, और वो वैसे भी प्लांट के बेसिस पे है, हम नर्व्स की बात कर रहे हैं, नर्व फाइबर्स की, जो कि एनिमल्स में ही होते हैं, इतना तो पता है ना, नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल में होती है। ग्लाइकोलिपिड, विच इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट हियर, टेल मी, कौन सा स्पेसिफिक ग्लाइकोलिपिड होगा, नाम बताए। भूमिका, आज भूमिका बिल्कुल इनएक्टिव है, भूमिका एवरीथिंग इज फाइन, यस, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड, स्पेसिफिक ग्लाइकोलिपिड बताए जो कि यहाँ पे होता है,
कुछ बताया था मैंने, नाम बताया था कुछ, यस, जिसमें कि सिंपल सिंगल शुगर होता है, यस। अरे अभी तो मैंने सी भी लिख दिया। टेल मी विच टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। इतना खराब पढ़ाती हूँ मैं कि आप लोगों को एक इसमें याद ही नहीं होता। अरे सेरेब्रोसाइट्स कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था सेरेब्रोसाइट्स, सेरेब्रल, सेरेब्रम, ये वर्ड भी तो नर्व से डील करता है। सेरेब्रोसाइट, राइट? हाँ बताया था ना मैंने। और गैंग्लियोसाइट्स होते, साइड में जो गैंग्लियंस होते हैं उसमें गैंग्लियोसाइट्स होता है। गैंग्लियोसाइट्स मींस ऐसे कोई शुगर मॉलिक्यूल जिसमें कि कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि ओलिगोसैकेराइड शुगर लगा है, ऐसा कोई लिपिड जिसमें ओलिगोसैकेराइड लगा है, और सेरेब्रोसाइट में सिंगल शुगर लगा है। ठीक है, स्पेसिफिक बताने की बात थी। आप लोगों ने तो ग्लाइकोलिपिड तो ऐसे ही कर देना था, उसमें भी मुझे स्पेसिफिक आंसर देना था मैम, सेरेब्रोसाइट टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। High cholesterol patients are advised to use क्या क्या एडवाइस करेंगे इसका बताओ? ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहने वाली चीजें नहीं। हाँ ऑब्वियसली दिव्या, इट्स विल बी ऑयल कंटेनिंग। अनसैचुरेशन लेवल थोड़ी ज्यादा होती है। अनसैचुरेशन लेवल ज्यादा होती है ऑयल्स में। मैंने कहा था लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमारी जो सेल्स होती है उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा चाहिए होता है, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर इस टाइप में रहता है, आपको पता होगा। घी में, बटर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग। आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताया जरा, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर आ गए तो है ना, पर स्ट्रक्चर कभी भी आएंगे ना तो आपको सिंपलेस्ट यही आएंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग वाले स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ क्लू ऐसा रहेगा कि जो आप उसको निकाल पाओगे क्वेश्चन का। एक ऑप्शन आप वहां से सिलेक्ट कर पाओगे, इतना इजी तो रहेगा। Which of the following is a diagrammatic representation of phospholipid? लेसिथीन। देखो कैसा लिखा है, फॉस्फोलिपिड भी कह दिया और साइड में लेसिथीन भी कह दिया। देखो जरा, हाँ फॉस्फोलिपिड लेसिथीन, ये ऐसे कह सकता था ना, फॉस्फोलिपिड कौन सा, लेसिथीन का है। फॉस्फोटिडिल, इट मींस कि फॉस्फोटिडिल व्हाट, लेसिथीन को ही क्या कहते हैं हम, क्या लगता है लेसिथीन में कोलिन ग्रुप जिसमें होता है उसको तो कंप्लीट हम लेसिथीन कहते हैं, फॉस्फोटिडिल कोलिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपका कोलिन कंटेनिंग है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेसिथीन में होता क्या है, कोलिन होता है। कोलिन होता है, तो कोलिन के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप उसको याद रख सकते थे? मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बताया था। यस प्रांजल शेट्टी, चलो वेरी गुड, बच्चे बड़े स्मार्ट। कभी कभी मैक्सिमम मैंने कहा था कोई एन बीच में होता है, इधर CH3 इधर CH3 CH3, देखो जरा ये, और ये क्या होगा, एनीवन टेल मी ये क्या होगा? अगर ये फॉस्फोटिडिल कोलिन है मींस इसको हम क्या कहते हैं, लेसिथीन कहते हैं, कि कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लेसिथीन कह सकते हैं। कोई एक स्मार्ट बंदा, कोई एक स्मार्ट स्टूडेंट, फॉस्फोटिडिल कोलिन तो पढ़ा हमने, उसके साथ और एक एडिशनल भी मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए थे, बहुत सारे पढ़ाए थे। आंसर था सी ही है बेटा। उसमें मैंने फॉस्फोटिडिल कोलिन, फॉस्फोटिडिल इथेनॉल अमीन, फॉस्फोटिडिल सीरीन, तो इसमें से मुझे ये बताओ जरा ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? कोई स्ट्रक्चर क्या होगा? इतना केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री बेस पे आंसर करो, समझ में आ जाएगा। फॉस्फेट के साथ क्या लगा है तो ये क्या होगा, फॉस्फोटिडिल व्हाट, फॉस्फोटिडिल व्हाट, बताओ जरा। हे भगवान आज, यस गिरीश, चलो इथेनॉल है ना ये अमीन हो गया NH3+, नहीं तो इसको NH2 लिख सकते थे, इथेनॉल अमीन। भूमिका यस, चलो 2-4 बच्चों का दिमाग जगह पे है, फ्रिज से एकदम फ्रेश दिमाग लेके आए। बाकी बच्चे भूल गए, वो पतंग में उड़ रहा है ऊपर दिमाग।
कल कैसे पतंग उड़ाएंगे, कल कितने बजे उठेंगे, सब कुछ ये, स्कूल को कितनी छुट्टी मारेंगे, आज आपने कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, नियर अबाउट आज 11 स्टूडेंट एब्सेंट है स्कूल में, है ना, कल तो और ज्यादा रहेंगे, राइट, पतंग उड़ा रहे वो दिमाग में। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा ट्राइग्लिसराइड का, राइट। और यहाँ पे क्या है, CHO, ये क्या है, फॉस्फेट लगा है, हाँ, और ये आपका एक फैटी एसिड है और एक ये फैटी एसिड है जिससे फॉस्फेट ग्रुप लगा है। क्या हो सकता है इसका नाम, बताए जरा, इसका नाम क्या होगा, सिंपल फॉस्फेट लगा है, उसके आगे कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लगा, क्या कह सकते हैं हम उसको, क्या कह सकते हैं हम इसको, मैंने कहा था सिंपल, सिर्फ फॉस्फेट लगा है तो क्या कह सकते हैं हम, फॉस्फोटिडिक एसिड कहा था ना मैंने, सिर्फ फॉस्फेट लगा है तो। अगर कोलिन ग्रुप ऐड हो गया तो लेसिथिन बन गया। अगर इथेनॉल अमीन ऐड हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, इथेनॉल अमीन अगर ऐड होता है तो उसका शॉर्टकट नेम क्या है, यस, शॉर्टकट नेम क्या हो सकता है, कुछ ऐसा होता है क्या, थोड़ा सा ना कोलिन और सिफेलिन से बच के रहो, हाँ, कोलिन और सिफेलिन आपका कंफ्यूज करेगा आपको, कोलिन और सिफेलिन, कोलिन ये वर्ड लेसिथीन के लिए है, सिफेलिन ये वर्ड इथेनॉल अमीन के लिए, याद रखना, ठीक। देखो क्वेश्चन आ गया, हो गया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैं कह रही हूँ ना आपको, PhD को जस्ट टच करके आ जाता है नीट, मैं पहले ही बता रही हूँ, हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, इथेनॉल अमीन में क्या चार्ज होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर साइड में होता है, नीचे साइड में होता है, कब वो बाहर आता है, हम ये पढ़ते हैं। आपको क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन से अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड होते हैं, मुझे बताएं। पीएचडी के लेवल को जस्ट टच करके आ रहे हो आप नीट के लिए, मैं बता रही हूँ आपको, ऊपर ऊपर से सब कुछ चाहिए आपको, अंदर नहीं जाना है, ऐसा है मैक्सिमम नीट का सिलेबस। डिटेल तो पता होनी चाहिए आपके लेवल पे, उसके आगे का भी, और थोड़ा सा अगर एडवांस बता रहे हो तो उसका आपको सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, हल्के में नहीं लेना, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि सिंसियरली पढ़ो, ठीक। ये हो गया ये क्वेश्चन, ये इन जनरल क्वेश्चन है, इसका कोई लिंकअप नहीं है, इन जनरल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चलो। सुधा बड़ी स्मार्ट हो रही है दिन ब दिन, हाँ, फटाफट आंसर, चले बच्चे थोड़े बढ़ रहे, पहले भूमिका गिरीश 2-4 ही बच्चे मुझे दिखते थे, आई गेस तिलक है क्लास में, हाँ, तिलक तो मुझे आजकल दिखता ही नहीं, क्वेश्चंस, तिलक को क्वेश्चन के आंसर नहीं करने होते हैं, तिलक है क्या, तिलक क्लास में, वन, ऑब्वियसली रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, कब कौन से सेल्स को डेवलप होना है, आपका ग्रोथ पैटर्न क्या रहेगा, कौन सा एंजाइम कहाँ पे वर्क करेगा, किसकी वजह से आप, किसकी वजह से क्या प्रोडक्ट बनेगा, विटामिन अभी बताया, विटामिन ए, विटामिन डी, आपके आंखों में एक पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट को क्या करेंगे, परसेप्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से विजन क्लियर होगा, या कुछ भी ऐसी चीजें, यानी ये कोई रेगुलेट कर रहे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, बॉडी को चला रहे, हार्मोन्स बॉडी के ग्रोथ में, ग्रोथ के पैटर्न को, सेक्स हार्मोन्स, ये हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्क कर रहे, डाइजेस्टिव, अगर इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड के मेंटेन करता है, ग्लूकागॉन पैंक्रिया सिक्रेट करता है, इंसुलिन पैंक्रिया सिक्रेट करते हैं, ये सब हार्मोन्स है, ठीक है, बॉडी में क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करिए, इन जनरल क्वेश्चन था, ये आपका इन जनरल क्वेश्चन था, कुछ भी अभी तक एंजाइम तो हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, पर ये तो हमने पढ़ लिया है ना,
ठीक, चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंजाइम स्टार्ट कर रही हूँ। एंजाइम्स सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और इजी बिजी टॉपिक मुझे लगता है। इजी मीन्स यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री बेस हम कम पढ़ेंगे, थोड़ा काइनेटिक्स पढ़ लेंगे, बाकी 5 चीजें सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। एंजाइम्स, एंजाइम बाहर से भी ऐड कर सकते हो, इन विट्रो, हमारी बॉडी भी बनाती है। अगर हमारी बॉडी ने बनाया तो उसको कहते हैं हम एंजाइम। बेसिकली किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की बात करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। आपके बॉडी में खाना खाने के बाद अगर उसको 10 घंटे लग जाए आपको एनर्जी को मिलने के लिए, एनर्जी फॉर्म होने के लिए, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं ना। तो आपकी बॉडी में हर कोई चीजें फास्ट रेट पे होनी चाहिए, फास्टली। सबस्ट्रेट जो भी इनिशियल सब्सटेंस है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, और इस प्रोडक्ट ने पर्टिकुलर वर्क करना चाहिए आपके मेटाबॉलिज्म में, बॉडी को चलाने में, लाइफ प्रोसेसेस को एक्टिव रखने में। तो यहाँ पे इनकी सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन मींस कन्वर्जन, नॉर्मली तो हो सकता है, ऐसे भी हो जाएगा, सबस्ट्रेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हाँ, बट इट टेक्स सो मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। वी वांट इंस्टेंट, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, ये प्रोडक्ट आगे किसी का दूसरे का सबस्ट्रेट बनेगा, ये कुछ और बनाएगा, ये फिर इसके बाद कुछ और बनाएगा, ऐसी तो लंबी प्रोसेस होगी, फाइनली मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होगा। तो एक स्टेप की तो रिएक्शन होती नहीं है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। There are lots of enzyme involved, there are lots of substrate come, lots of product form that may be a substrate for another reaction. ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हर बार मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी चल रही है, बॉडी का जो फंक्शनिंग हो रहा है, बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रही है, वो स्लो नहीं हो सकती, वो स्लो नहीं हो सकती। अगर वो स्लो हो रही तो हम कहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो वो अच्छे से आपकी बॉडी क्या नहीं करती, यूटिलाइज नहीं करती, आप इसलिए मोटे हो, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, इसलिए आप यंग एज में, अब जो आपकी एज है इसमें आप दुबले पतले लगोगे, थोड़े थोड़े सालों बाद आप थोड़े से मोटे होते जाओगे। तो ये क्यों है, मेटाबॉलिज्म का रेट धीरे धीरे स्लो होता है। और जो कोई कोई लोग हमें नहीं बहुत ज्यादा दुबले दिखते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत ज्यादा एक्सागरेटेड होता है, बहुत ज्यादा एक्सागरेटेड रेट होता है, बहुत अच्छा रेट होता है। ठीक है, तो उनके बॉडी में जो भी खाते हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज होके, एब्जॉर्ब हो, यूटिलाइज होके क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। ठीक है, अब 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 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटा भी लग सकता है। अगर नॉर्मली हो जाएगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, बट अगर बीच में कोई एंजाइम आ गया तो वो 1 घंटे की प्रोसेस फटाफट 4 मिनट में, 4 सेकंड में भी कर सकता है। मींस इतना अच्छा है एंजाइम कि वो आपके रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन के स्पीड को, वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फटाफट स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, सो दैट कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से चले। वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, जो भी चीज रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है हम उसको कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं उसको, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट are the substance which increase the rate of reaction. केमिस्ट्री के बेस में हम आउटसाइड कैटलिस्ट की बात करते होंगे, बायो के केस में मैं इनसाइड की कैटलिस्ट की बात कर रही हूँ। मींस हमारे बॉडी में भी तो एंजाइम्स बनते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल एंजाइम एज ए बायो कैटलिस्ट। हमारे बॉडी में इटसेल्फ बन रहे इसलिए हम उसको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। और एंजाइम्स आर मैक्सिममली प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन से बने होते हैं। मैंने क्या कहा, मोस्टली, क्या कहा मैंने, मोस्टली मींस यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ आपको पॉसिबिलिटी दे दी कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन से नहीं बनते, 99% एंजाइम किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, बट 1% ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जो कि एंजाइम्स प्रोटीन से नहीं बने, जो कि एंजाइम न्यूक्लिक एसिड से बने, आरएनए से बने। ठीक है, मैक्सिमम ऑलमोस्ट एंजाइम नेचर इज व्हाट, प्रोटीन इन नेचर। ठीक, ये था इन जनरल।
व्हाट इज बायोकैटलिस्ट? वी नो दैट कि जो भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, वो कैटेलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, उसी को हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। कैटेलाइज करना बायोकेमिकल रिएक्शन को मीन्स, कैटेलाइज करना मीन्स इंक्रीज करना रेट ऑफ रिएक्शन को, फटाफट करना, इंस्टेंट करना था, टाइम नहीं लगाना। ठीक है। अब एक्सेप्शनल केसेस, ऐसे कौन से एंजाइम्स है कि जो आपके एंजाइम्स, जो कि एंजाइम होके भी प्रोटीन से नहीं बने, दे आर नॉट अ प्रोटीन इन नेचर। मैंने अभी कहा था 99% एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। व्हाट आर दे? व्हाट आर दे? दे आर राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस पी। राइबोन्यूक्लियस पी, ये दो एंजाइम्स को गार्ड मान लो। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, इस पे आ गया है, शायद इस पे आ जाए इस बार, तो याद रखें, नहीं तो इसी पे उल्टा करके कुछ लैंग्वेज को चेंज करके आ जाएगा। किस पे? इस पे ही, राइबोजाइम पे। Almost all enzymes are protein in nature. Few exceptions are there. For example, ribozymes and ribonuclease P, that are an enzyme, but that doesn't form by protein. These enzymes are formed by nucleic acid. ठीक, enzymes are proteinaceous in nature. किसने कहा? समनर ने। ठीक है, with exceptions। कौन से? आरएनए एंजाइम, जो कि प्रोटीन से नहीं बनते, वो आरएनए से बनते। ठीक है, किसने बताया सबसे पहले? हाँ, केच ने। ठीक है, 1981 में राइबोजाइम की डिस्कवरी, थोड़ा सा देख लो, आ सकता है, इंपॉर्टेंट। और राइबोन्यूक्लियस अल्टमन ने। ठीक है, इसकी ये लिस्ट कंसर्न है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे रहता है राइबोजाइम। फ्रॉम टेट्राहाइमिना। टेट्राहाइमिना इज अ टाइप ऑफ व्हाट? प्रोटिस्ट, एक सीलिएटेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसमें आइसोलेट किया सबसे पहले केच ने टेट्राहाइमिना से राइबोजाइम को। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोजाइम? एंजाइम्स अलग अलग रोल करते हैं, तो राइबोजाइम स्पेसिफिक क्या रोल करता है? ये वायरल का रेप्लिकेशन करता है, वायरस जो होता है उसको रेप्लिकेट करता है, आरएनए की स्प्लाइसिंग करता है। स्प्लाइसिंग मीन्स व्हाट? आरएनए की प्रोसेसिंग। नॉर्मली इंडस्ट्री में या आपके फैक्ट्री में कोई भी चीज जो बन जाती है वो सिंपल बन जाती है ऐसे। फिर फर्दर उसका क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, मीन्स उसमें कोई चीजें अननेसेसरी हो, तो वो अननेसेसरी चीजें क्या हो जाती है? लूप आउट हो जाती है। अननेसेसरी चीजें क्या हो जाती है? लूप आउट हो जाती है। इस अननेसेसरी चीजों को हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं। उसी का ही दूसरा नाम है इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, राइट। अब फैक्ट्री ने तो बना दिया माल, रॉ मटेरियल, अब इसका प्रोसेसिंग करना मीन्स अननेसेसरी चीजों को क्या करना? रिमूव करना, और नेसेसरी चीजें लाइक एक्सॉन, इन सबको क्या करना? एक्सॉन नंबर 1, एक्सॉन नंबर 2, 3, 4, इनको क्या करना? ऐसे एक दूसरे से अटैच कर देना, और ये क्या बना हमारा? ये फाइनल एमआरएनए बना, जो कि प्रॉपर एमआरएनए था, जो कि एक्टिव था, जो कि प्रोसेसिंग के बाद बना, अननेसेसरी चीजों को रिमूव करने के बाद बना। इस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सेगमेंट्स ऑफ आरएनए, दैट इज इंट्रॉन, और वी कैन से दैट रिमूवल ऑफ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं इसको? आरएनए स्प्लाइसिंग। और ये जो आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, इस प्रोसेस में एक एंजाइम हेल्प करता है, दैट एंजाइम इज राइबोजाइम। ठीक, वो एंजाइम कौन सा है? राइबोजाइम। वायरस जो आपके बॉडी में आता है वो आरएनए लेके आ गया, समझ लो। उस वायरस का आरएनए से डीएनए बनाने में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्क करता है। कभी कभी आपको राइबोजाइम्स भी हेल्प करते हैं वायरल रेप्लिकेशन में, वायरस के डीएनए को मल्टीप्लाई करने में। ठीक है,
इसका रोल याद रखना। राइबोन्यूक्लियस पी क्या है, वो अल्टमन ने डिस्कवर किया था और ये क्लीव करता है एक्स्ट्रा प्रिकर्सर सीक्वेंस ऑफ आरएनए ना कहते हुए मैं टीआरएनए कहूंगी, एक्स्ट्रा प्रिकर्सर सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए। यहाँ पे थोड़ा सा टी लिखना भूल गई हूं मैं, हाँ लिख देना टीआरएनए। यू नो व्हाट इज टीआरएनए, आपको पता है टीआरएनए क्या होता है? क्या होता है टीआरएनए, बताए जरा फटाफट, पृथा बताओ जरा टीआरएनए क्या होता है। मैं आपका पेपर बना रही हूँ। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर होता है क्या, होता है ना ऐसा कोई स्ट्रक्चर, राइट? यस, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है। इनिशियली टीआरएनए ऐसा अच्छा खासा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं था। क्लोव मतलब ना, क्लोव क्या होता है, लौंग, लौंग के लीव्स ऐसे कुछ होते हैं इस टाइप के, तो इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इनिशियली वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे लूप नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये क्या बनता है, अपना शेप लेता है। जब वो अपना शेप लेगा तो अननेसेसरी चीजों को ये क्या करेगा, रिमूव भी तो करेगा, प्रोसेसिंग तो होगी। समझ लो पहले आपका टीआरएनए ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, फिर उसको शेप लेना है। शेप लेना है मीन्स आप ये वाला प्रॉपर शेप लेना है, ये वाला, तो उसमें प्रोसेसिंग होगी, अननेसेसरी चीजें क्या होंगी, डिलीट होगी, और प्रॉपरली वो क्या होगा, इस शेप में आ जाएगा। और इस शेप में आने के लिए प्रोसेसिंग होना जरूरी है, और वो प्रोसेसिंग कौन करता है, राइबोन्यूक्लियस पी करता है। इट इज अल्सो टाइप ऑफ एंजाइम बट कंसिस्ट ऑफ आरएनए इन प्लेस ऑफ प्रोटीन। आरएनए कंटेनिंग एंजाइम क्लीव करता है एक्स्ट्रा प्रिकर्सर सीक्वेंस, प्रिकर्सर मींस पुराने सीक्वेंस जो कि अननेसेसरी थे टीआरएनए के। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास होपफुली, आई डोंट थिंक कल होगी मेरी, मुझे कल थोड़ा सा जाना है बाहर। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो ऑब्वियसली देयर विल बी अ क्लास। ओके, ठीक है, चलो सी यू डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, टेस्ट डेट टेस्ट विल बी ऑन संडे। ठीक, बाय, टेक केयर, यस यू टू। संडे, दिस संडे, यस ऑब्वियसली